मैं भी कभी मानता था अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं बताया। मैं किसी और की भूल भुलैया में दौड़ रहा था। आपने 10 साल तक मेहनत की, लेकिन एक दिन जब आपने अपने बैंक अकाउंट को देखा तो पाया आप अब भी गरीब हैं। इसका कारण ये नहीं कि आपने कोशिश नहीं की, बल्कि इसीलिए कि आप एक ऐसे खेल में फंसे हैं जिसका नियम आपको पता ही नहीं। क्या आपने कभी भूल भुलैया में एक चूहे को देखा है? वह पागलों की तरह दौड़ता है, लेकिन फिर भी उसी बंद गली में लौट आता है। आप भी वैसे ही हैं। अगर आप केवल काम करते हैं और पैसे के नियमों को नहीं समझते। द मिलियनेयर फास्ट लेन में मुझे डिमार्को स्पष्ट करते हैं, अगर आप धीमी राह चुनते हैं, पढ़ाई, नौकरी, बचत और सैतत की उम्र में अमीर बनने की आशा, तो आप अपनी जवानी एक दूर की उम्मीद के लिए त्याग रहे हैं। लेकिन आपने अब तक असली रास्ता क्यों नहीं देखा? क्योंकि किसी ने आपको वो नहीं बताया जो मैं अब बताने वाला हूं। अमीर लोग वह रास्ता नहीं चुनते, वे संपत्ति और सिस्टम का उपयोग करते हैं ताकि वे जवानी में ही तेजी से आगे बढ़ सकें। अर्जुन, मेरा एक दोस्त, बिना रुके काम करता था। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, हर हफ्ते 100 घंटे से भी ज्यादा। वह सोचता था, मुझे बस और मेहनत करनी है। 8 साल बाद अर्जुन अब भी गरीब था। उसका परिवार कर्ज में डूब गया। उसके बच्चे मनचाही पढ़ाई नहीं कर पाए। मेहनत से भरे हाथों के पास एक बस की टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अर्जुन में मेहनत की कोई कमी नहीं थी। उसमें सिर्फ एक ऐसी प्रणाली की कमी थी जो उसकी मेहनत की कीमत को बढ़ा सके। द मिलियनेयर फास्ट लेन इस बात पर जोर देता है, सिर्फ मेहनत कभी भी आपको गरीबी से नहीं निकाल सकती। डिमार्को यह विश्लेषण करते हैं कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप सिर्फ अपना समय पैसों के लिए बेच रहे हैं और आपका समय सीमित है। गरीब इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है और मेहनत करो से सब ठीक होगा, जबकि अमीर जानते हैं कि सिर्फ एसेट सिस्टम ही उन्हें आजाद कर सकता है। समय का लीवरेज, संसाधनों का लीवरेज और उत्पाद, सेवा या टेक्नोलॉजी के जरिए वैल्यू को स्केलेबल बनाना ही असली फास्ट लेन है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो आपकी नींद में भी काम करे, तो आप हमेशा अपनी ही मेहनत के गुलाम बने रहेंगे। डिमार्को साफ कहते हैं, असली धन सिर्फ उन्हें मिलता है जो मेहनत से सिस्टम बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं। यह सब सुनना मुश्किल लग सकता है, लेकिन कार्लोस की कहानी आपके हर शक को तोड़ देगी। कार्लोस एक डिलीवरी ड्राइवर है। वह रात में ओवरटाइम करता है ताकि महीने के अंत में कुछ हजार रुपए और मिल सके। लेकिन हर बार सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एक रात 14 घंटे की डिलीवरी के बाद कार्लोस रो पड़ा। उसे एहसास हुआ, मैं सिर्फ समय बेचता रहूं और यूं ही थक कर मर जाऊं। उसने हर दिन 2 घंटे निकालकर
एक यूट्यूब चैनल बनाना शुरू किया जिसमें वह डिलीवरी के टिप्स शेयर करता था। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कार्लोस रुका नहीं। 2 साल बाद उसके चैनल से होने वाली इनकम ड्राइविंग से 3 गुना ज्यादा हो गई। कार्लोस ने खुद ही अपनी किस्मत की चाबी घुमा दी। रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीब पिता अपने बेटे को सिखाते हैं, अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, प्रमोशन और पेंशन का इंतजार करो। लेकिन अमीर पिता कुछ और सिखाते हैं, एसेट खरीदो, पैसिव इनकम बनाओ और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो। कियोसाकी जोर देते हैं, अगर आप सिर्फ नौकरी करते हैं, आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हैं। सिर्फ एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट ही आपको अनलिमिटेड इनकम और आजादी दे सकते हैं। अमीर पिता सिखाते हैं, पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसा कमाने के लिए खुद को खपाएं। अगर आपने ये नहीं समझा, तो चाहे जितना भी काम करें, आप हमेशा सैलरी के पीछे भागते रहेंगे, डर में जीते रहेंगे। सोफिया एक ऑफिस कर्मचारी थी। उसने वो सलाह मानी जो सबको दी जाती है, बचत करो, पैसे जमा करो और रिटायरमेंट का सपना देखो। 20 साल बाद सोफिया की नौकरी छूट गई। कंपनी ने स्टाफ कट किया। उसकी छोटी सी सेविंग्स खुद को 6 महीने तक भी नहीं चला सकी। 20 साल की सारी कुर्बानियां, धैर्य और बचत सिर्फ एक टर्मिनेशन लेटर से राख हो गई। उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक पुराने टूटे हुए सिस्टम पर यकीन कर लिया था। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यह बताता है, पैसा सिर्फ जोड़ घटाव, ब्याज या रिटर्न का खेल नहीं है। पैसा हमारे व्यवहार, भावनाओं और सबसे गहरे डर का प्रतिबिंब है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि लोग पैसे में इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें गणित नहीं आता, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब जिंदगी में अचानक तूफान आता है, बीमारी, आर्थिक संकट या कोई अप्रत्याशित बदलाव, जो लोग दुनिया की अनिश्चितता को नहीं समझते, वे अक्सर कठोर फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं जो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। हाउसल के मुताबिक असली विजेता वे होते हैं जो लचीलापन रखते हैं, मानसिक रूप से शांत रहते हैं और सुरक्षा को शॉर्ट टर्म फायदे से ज्यादा महत्व देते हैं। गरीब लोग जितना ज्यादा कोशिश करते हैं, उतना ही क्यों फंसते जाते हैं? क्योंकि वे मानते हैं कि ऊंची सैलरी ही सुरक्षा है, क्योंकि वे मानते हैं कि मेहनत ही सबसे बड़ी नैतिकता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि बचत ही काफी है। लेकिन सच्चाई ये है, रिपीट होने वाले इस खेल में गरीब हमेशा उस मोहरे की तरह होते हैं जिससे अमीर अपने साम्राज्य को और बड़ा करते हैं। अभी वीडियो बंद मत कीजिए। अगला हिस्सा आपको झकझोर कर रख देगा। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के लेखक टी हार्व एकर बताते हैं, अमीर लोग अपनी मेहनत को हर रुपये से नहीं जोड़ते। वे फोकस करते हैं ऐसे एसेट सिस्टम्स बनाने पर जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जो उनके सोने पर भी
उनके लिए इनकम बनाएं। अमीर लोग ये बात अच्छी तरह समझते हैं। अगर उन्हें हमेशा कड़ी मेहनत करनी पड़े सिर्फ जीने के लिए, तो वे अब तक सच में आजाद नहीं हुए। दूसरी ओर गरीब लोग अक्सर हर पैसे को बचाने में लगे रहते हैं। एक छोटी सी सुरक्षा को कसकर पकड़ते हैं और इसी में वे उन बड़े मौकों को खो बैठते हैं जो उन्हें तेजी से संपत्ति बना सकते थे। एकर जोर देते हैं, फर्क कमाई की क्षमता में नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में सोचने के तरीके में है। अमीर लोग समझदारी से रिस्क लेकर संपत्ति बढ़ाते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे खोने के डर से ऐसे मौके छोड़ देते हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप अपनी छोटी सी वित्तीय सुरक्षा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, तो आप हमेशा अभाव के चक्र में फंसे रहेंगे। राज एक फैक्ट्री वर्कर था जिसने 15 साल तक लगातार काम किया। एक दिन फैक्ट्री ने स्टाफ कम कर दिया। राज को सिर्फ 1 घंटे में नौकरी से निकाल दिया गया। किसी ने उसकी वफादारी की कद्र नहीं की। किसी ने उन सालों का मुआवजा नहीं दिया जो उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी थी। बस एक ठंडी सच्चाई बची, अगर आप अपनी संपत्ति नहीं बनाते, तो आप सिर्फ दूसरों के सपनों की इमारत खड़ी कर रहे हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड यह स्पष्ट करता है, गरीब लोग अक्सर अपनी पूरी पहचान को अपनी नौकरी से जोड़ देते हैं। एक स्थायी नौकरी, नियमित वेतन और पदोन्नति की उम्मीद। इसके विपरीत अमीर लोग जानते हैं कि नौकरी केवल एक अस्थायी उपकरण है। असली स्वतंत्रता संपत्ति से आती है। वे सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए काम करते हैं जो अपने आप इनकम लाएं। किराए की प्रॉपर्टी, व्यापार, निवेश पोर्टफोलियो, बौद्धिक संपदा। टी हार्व एकर्स और देकर कहते हैं, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी एक नौकरी पर निर्भर कर देते हैं, तो आप अपने वित्तीय भविष्य को किसी और के हाथों सौंप रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी संपत्तियों पर दांव लगाते हैं, तो आप अपनी किस्मत की चाबी खुद संभालते हैं। आजादी उस नौकरी से नहीं आती जो आप करते हैं, बल्कि उन एसेट से आती है जिन्हें आप स्वामित्व और नियंत्रण में रखते हैं। मास्टर देव 33 सालों तक एक समर्पित शिक्षक रहे। रिटायर होने पर उन्हें सिर्फ एक मामूली सी पेंशन मिली। उनका इकलौता बेटा अपनी जिंदगी में व्यस्त था। मास्टर देव अकेले एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। किसी को याद नहीं था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना हिस्सा युवाओं के लिए समर्पित किया। याद रखिए, कोई भी आपके लिए एक सम्मानजनक जीवन का कर्जदार नहीं है। आपको खुद इसे जीतना होगा। रिच डैड, पुअर डैड और द साइकोलॉजी ऑफ मनी दोनों इस बात पर सहमत हैं, पेंशन कोई असली संपत्ति नहीं है। यह सिर्फ एक वादा है, न कि कोई ऐसी इनकम जो आपके नियंत्रण में हो। अगर आप अपनी जिंदगी को पेंशन पर आधारित कर रहे हैं, तो आप अपनी किस्मत उन चीजों के हवाले कर रहे हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे सरकारी नीतियां, आर्थिक उतार चढ़ाव या व्यक्तिगत जोखिम। समझदार लोग जानते हैं
वित्तीय स्वतंत्रता किसी और के वादे से नहीं आती। यह केवल उन संपत्तियों से आती है जिन्हें आपने जानबूझकर, जल्दी और लगातार बनाया हो। किराए की इनकम, डिविडेंड्स, बिजनेस सिस्टम्स या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही सुरक्षित भविष्य बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो अगले कुछ सेकंड आपके इस भ्रम को चकनाचूर कर देंगे। ये एक सख्त चेतावनी है। अगर आपने आज कुछ नहीं किया तो 10 साल बाद आप एक पुराने किराए के कमरे में उठेंगे, फटे छत को देखेंगे और सोचेंगे, मैंने अपनी जिंदगी के साथ किया ही क्या? क्यों 20 साल बाद आप देखेंगे कि आपके दोस्त घर खरीद रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जल्दी रिटायर हो रहे हैं और आप अब भी कर्ज चुका रहे हैं। 30 साल बाद आप एक सस्ते अस्पताल में अकेले चुपचाप मर जाएंगे, एक अनकही पछतावे के साथ। काश मैंने जल्दी शुरू किया होता। आपको यह समझना होगा, कोई नहीं आएगा आपको बचाने, न सरकार, न कोई कंपनी, कोई चमत्कार नहीं होगा जो आपको इस चक्र से बाहर निकालेगा। सिर्फ आप, बस आप और वे फैसले जो आप आज चुनते हैं। द मिलियनेयर फास्ट लेन पहले ही चेतावनी दे चुका है। अगर आपने आज स्लो लेन वाली जिंदगी चुनी तो आप धीरे धीरे अपने ही सपनों की मौत पर साइन कर रहे हैं। हर बीतता दिन बिना एक्शन के आपके अमीर भविष्य को धीरे धीरे मार रहा है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं, या तो बदलाव की राह पकड़ो या उसी बंद गली में सिर पटकते रहो। यह एक भावनात्मक मुक्का। मैं यह वीडियो आपको शांत करने के लिए नहीं बना रहा। मैं उबाम होने से आपको जगाने के लिए बना रहा हूं, ताकि आपको दर्द हो, ताकि आप अपनी ही टाल मटोल पर गुस्सा कर सकें। आपको एक झूठे सुरक्षित बिस्तर में सुला दिया गया है। शिक्षा प्रणाली, मीडिया और समाज ने मिलकर आपको धोखा दिया है। उन्होंने सिखाया, अच्छे से पढ़ो, नौकरी करो, थोड़ा थोड़ा बचाओ और 65 की उम्र में खुश रहोगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया 80% रिटायर होने वाले लोग 10 साल तक की जिंदगी भी फाइनेंशियली नहीं चला पाते। 70% लोग जो वर्षों तक बचत करते हैं, बीमारी, मंदी या महंगाई में सब कुछ खो देते हैं। नीति प्रशस्त स्थिरता के वादे सिर्फ कागज पर होते हैं। आपको धोखा दिया गया है। आपकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, आप में सिर्फ जागृति की कमी है। अमीरी उनके लिए नहीं जो बैठकर किस्मत का इंतजार करते हैं। अमीरी एक इनाम है उन लोगों के लिए जो जल्दी, लगातार और उद्देश्यपूर्ण एक्शन लेते हैं। और अगर आपने आज ही अपनी संपत्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की, तो 5 या 10 साल बाद आप देखेंगे कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चुका दी। रिच डैड पुअर डैड 2 टूक कहता है, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम में लगाते हैं। अगर आप अब भी समय बेचकर सैलरी ले रहे हैं, तो आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसे जीतना संभव नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो सिर्फ सेव मत करो, आज ही लिखो 5 स्किल्स जो आप सीखेंगे जिससे आप इंटेंजिबल
एसेट्स बना सकें। तय करो, हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे अपनी सेकंड इनकम बनाने में लगाओ। बचत करो, इंतजार के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसी एसेट्स में जो कैश फ्लो लाए। उन धन संबंधी किताबों को फिर से पढ़ो, लेकिन इस बार सोचो, मैं इसे लागू करूंगा। सिर्फ प्रेरणा नहीं, क्रिया। और अगर कभी आपको फाइनेंस की दुनिया में खो जाने जैसा लगा है, तो मैंने एक टूल बनाया है, फाइनेंशियल डीएनए। यह कोई चैटबॉट नहीं, यह आपका एक वर्चुअल मेंटोर है जो आपको सही फाइनेंशियल बुक सजेस्ट करता है, आपको एसेट बिल्डिंग के लिए जरूरी स्किल्स की पर्सनलाइज्ड रोड मैप देता है, और खास बात, यह आपके वित्तीय हालात के हिसाब से गाइड करता है। मान लीजिए कि यह एक खामोश दोस्त है जो ज्यादा नहीं बोलता, दिखावा नहीं करता, लेकिन अगर आपने सही से इस्तेमाल किया तो यह आपको 10 साल तक की भटकन से बचा सकता है। आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट में पाएंगे। सिर्फ देखें नहीं, शुरुआत करें। अगर यहां तक पहुंचकर आपके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, तो शायद वह सेव वीडियो बटन दबाने लायक है, क्योंकि कई बार सिर्फ एक सही वक्त पर मिली याद दिलाने वाली बात पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और अगर आपको लगा कि यह वीडियो वो बात कह रहा है जो आपने कभी कहने की हिम्मत नहीं की, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ना कि मुझे फेमस बनाने के लिए, बल्कि ताकि आप वो चेतावनियां कभी मिस न करें जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी।